You have heard IB analyst earn 25 to 30 lakh in India, right? But let's break it down what that actually means. So आपके सीटीसी के दो पार्ट होते हैं, वन इज फिक्स्ड, वन इज वेरिएबल। इन दिस वीडियो हम फिक्स सीटीसी की बात करेंगे। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो पे स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग होता है। सो डोमेस्टिक आईबी की बात करूं तो वहां पे स्टार्टिंग रोल जो होता है वो एनालिस्ट और एसोसिएट का होता है। उनकी जो सैलरी रेंज होती है वो कैन वेरी अप टू 14 टू 18 लाख। नेक्स्ट रोल जो होता है वो सीनियर एसोसिएट का होता है, उसका जो सैलरी रेंज होता है वो 18 टू 24 लाख का होता है। उसके बाद आता है मैनेजर। मैनेजर का जो सैलरी रेंज होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, बिकॉज आप मैनेजर के बाद आपको अगला प्रमोशन मिलता है उसमें कम से कम 2 से 3 साल का गैप होता है। सो मैनेजर का जो सैलरी रेंज होता है वो 24 लाख से लेकर 35 लाख तक जा सकता है। इसके बाद आता है एवीपी, वीपी एंड एसवीपी जैसे सीनियर पोजीशन। सो व्हेनेवर अगर आप डोमेस्टिक आईबी को टारगेट कर रहे हो तो इजिली अगर आप फ्रेशर हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो एक सैलरी रेंज ऑफ 14 टू 18 लाख। अब मैं अगर बात करूं इंटरनेशनल आईबीज की तो उनके यहाँ के जो एनालिस्ट का ही जो सैलरी रेंज होगा वो डोमेस्टिक के मैनेजर के इक्विवेलेंट होता है, विच मीन्स कि इंटरनेशनल आईबी में एनालिस्ट का सैलरी रेंज इज अराउंड 24 टू 35 लाख। और अगर आपको कम से कम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो दिस नंबर कैन गो अप टू 45 टू 50 लाख। सो हाँ, आईबी में पैसा बहुत है बट स्ट्रक्चर समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बोनस एंड वेरिएबल पे के ब्रेकडाउन की बात करेंगे एंड ट्रस्ट मी दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट।